एक्सरे हुआ, बताइए कूलर आपका चलता है, इसको बैठाना पड़ेगा। पेन है इसलिए इसमें पेन, उसको बैठाने के बाद जो लगाए हैं वो भी मेरे पास है, और उसमें जो दवा है रोज अधिक है। ठीक नहीं हो, लगाना ही नहीं चाहिए। स्पेशलिस्ट लोग लगाते और फिर उसके बाद उसको सुधारने के लिए अपने से जितना बना उसका एलर्जिकल वो चलाए भी हैं। ये दवा सब देखिए, मौका ज़्यादा नहीं सब लगाना है स्टैंड बाई। अरे हाँ बारात में जैसे सारे बाराती लोग नाचते गाते हुए जाते हैं, इसी तरह जा रहे थे। वहाँ थोड़ा सा मैट के नीचे हाइट था, ईंट से जोड़ा गया था, उसमें फंस के उसी मैट पे वो गिर गए कंधे के ऊपर, तो कंधा उनका खिसक गया और बहुत ज़्यादा दर्द था। तो वहाँ से 1 घंटे आधे घंटे बाद हम लोग गाड़ी से खाना वाना खाने के बाद इनको लिटा दिया गया। उसके बाद हम लोग लेकर हॉस्पिटल आए, हम लोग हॉस्पिटल आए। तो हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ वो वहाँ से चलकर आए और यहाँ डॉक्टर साहब नहीं थे, उनके स्टाफ थे। हमने कहा भैया इनका हाथ जरा देख लीजिए, एक्सरे कर लीजिए, टूटा है क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ जब एक्सरे किए तो उन्होंने कहा टूटा नहीं है, खिसक गया है, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, 1 शून्य की इंजेक्शन लगा दे रहा हूँ, इनके शरीर में दर्द नहीं होगा और उसके बाद मैं इसको बैठा दे रहा हूँ। हम लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिए, उसके बाद उनको सुन किए क्या किए, और वो उसके बाद से एक भी बार हम लोगों से बोले नहीं। उसी कमरे में आधे घंटे बाद डॉक्टर साहब आए, विनय तिवारी जी, वो हम लोगों के साथ दूसरे जगह भी हॉस्पिटल में उनको लेकर गए, शेखर क्रांति में भी, लेकिन वो बताए डॉक्टर साहब शेखर क्रांति वाले को उनकी मृत्यु वहीं हो चुकी है। क्या आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर और अस्पताल? डॉक्टर के स्टाफ पर क्या आरोप लगा? जो स्टाफ यहाँ था जरूर वो अनभिज्ञ थे, उनको कोई जानकारी नहीं थी, वो गलत इंजेक्शन का प्रयोग किए और ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ड्रिंक हल्का फुल्का किए थे, हमने कहा भी उनसे कि देखिए ड्रिंक किए हैं, बात कर लीजिएगा, अगर इस तरह डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, अगर इस तरह कोई है तो कोई ऐसी डोज मत दीजिए या कोई ऐसी दवा मत दीजिए, इनको प्रॉब्लम हो। नहीं तो क्या डॉक्टर की जानकारी की इंजेक्शन लगाया गया होगा? डॉक्टर साहब थे ही नहीं, डॉक्टर साहब को तो उन्होंने जब सीरियस हुए तो डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब नहीं थे रात में। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं अभी? हम मांग ये कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे गंदे स्टाफ को न रखे, और उसके अलावा जो इनकी मृत्यु हुई है तो इसके लिए जो आला अधिकारी हैं, जो यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट हैं, वो लोग आए और इनको ले चले, इनका पोस्टमार्टम कराएं, पता तो चले क्या कमी थी, क्या दिक्कत थी, किस कारण से इनकी मृत्यु हुई। आज घर के गार्जियन थे, इनकी हॉस्पिटल में अभी स्टाफ कितने हैं यहाँ पर? यहाँ सब रात से ही सब फरार हो गए। जब उनकी मृत्यु हुई शेखर क्रांति में, तो तभी से सब भाग गए। डॉक्टर साहब से हमने निवेदन किया, डॉक्टर साहब आधे घंटे तक हमसे बात किए, उसके बाद उनसे भी बात नहीं हो पाई। कम से कम रहना चाहिए, बात करना चाहिए। क्या इंजेक्शन लगाने से क्या हुआ? इंजेक्शन लगाने से कोई कुछ तो कमी हुई, अब ये तो पोस्टमार्टम होगा तब पता चलेगा ना। ये बारात कहाँ गई थी? बारात बरईपार से, बिस्पालपुर से, यहाँ अलहदिया गांव है बक्सा थाने के अंतर्गत, वहीं पर आई थी। हमारे मौजूदा जो प्रधान जी हैं वो हमारे मित्र हैं, तो मैं पूर्व प्रधान हूँ, तो उनके भाई की बारात वहाँ पर आई हुई थी, वहीं गांव के सारे बाराती आए। क्या नाम है? तो जो रंजन सिंह जो मौजूदा प्रधान जी हैं, उन्होंने हमसे कहा कि हमारे भाई की शादी, हमको यहाँ रहना है, आप जरा इनको लेकर हॉस्पिटल जाइए, गिर गए, इनको पेन ज़्यादा हो रही है। तो हम 2 लोग आए, हम और शेषनाथ यादव जीरे के संदर्भ में इलाज करवाने के लिए यहाँ आए हुए थे। तो इनका ये कहना है कि जो इलाज के दौरान जो है अनट्रेंड स्टाफ के द्वारा कुछ इस तरह की दवाइयाँ दी गई, इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से जो वो स्वस्थ अवस्था में आए हुए थे, केवल हाथ में फ्रैक्चर था, कि उनकी जो है इंजेक्शन के कुछ समय बाद ही उनकी डेथ हो गई। तो इसमें जांच की जा रही है, बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। डॉक्टर वगैरह तो इस समय कोई मौजूद नहीं है यहाँ, और सीएमओ साहिबा से भी मैंने कह दिया है कि पूरे हॉस्पिटल की जांच करवाएं, कौन कौन स्टाफ है, क्या है, और इस तरह की ट्रेजेडी क्यों घटित हुई है।
और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो FIR करके जेल भेजा जाएगा, और अगर इसमें अनियमितता है तो इस हॉस्पिटल को भी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपने सीज करने की बात की अस्पताल की, क्या नहीं, अगर इस हॉस्पिटल में अनियमितता है तो ये सील किया जाएगा, पूरा हॉस्पिटल सील किया जाएगा। जनपद तमाम ऐसे अस्पताल जहाँ अनट्रेंड स्टाफ रखे जाते हैं, जबकि गाइडलाइन है कि पैरामेडिकल स्टाफ, हाई स्कूल फेल स्टाफ हर अस्पताल में मिल जाएंगे आपको, तो ऐसे में कैसे मरीजों की जान रखेगी? देखो, ये जो है मेडिकल मानकों के खिलाफ है कि आप जो है कुछ, मैंने भी पहले कई बार जांच की है, कुछ हॉस्पिटल्स जो थे वो मतलब जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्हीं को रखे हुए थे, जबकि मानक ये है कि जो क्वालिफाइड लोग हैं वही हॉस्पिटल में जो है पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में रखे जाएं, और हॉस्पिटल की साफ़ सफाई की जाए, और अच्छे डॉक्टर रहें, डॉक्टर भी योग्य रहें। कुछ डॉक्टर आयुर्वेदिक के वो एलोपैथिक दे रहे हैं, हालांकि इस संदर्भ में भारत सरकार ने जो है कई नियमों में बदलाव किया है कि दे सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो अगर हमें शिकायत मिलती है तो इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो अनट्रेंड स्टाफ रखे हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर ट्रीटमेंट दे देते हैं लेकिन स्टाफ जो है मरीज को पूरी तरह से वो करता है। एक समस्या है, डॉक्टर पूरा स्टाफ यहाँ फरार है, जो मरीज अंदर हैं उनकी कैसे इलाज होगी? अगर फरार है तो हम जो मरीज अंदर हैं तो उनको अपने सरकारी अस्पताल में हम भर्ती कराएंगे। हमारे पास पूरा सरकारी हॉस्पिटल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो केवल प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग अपनी मर्जी से आते हैं, लेकिन अगर यहाँ है तो हम इन लोगों से कह देते हैं अपने सरकारी हॉस्पिटल में हमारे में जो एडमिट हो, वहाँ हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सारी सुविधा है। परिजन आपको बुलाने की मांग कर रहे थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, तो क्या आपसे मांग रखते हैं? परिजनों की सिर्फ यही मांग है कि हमारा जो मरीज आया हुआ था वो स्वस्थ रूप में आया हुआ था, केवल हड्डी में फ्रैक्चर था, और यहाँ आके उनकी हालत नाजुक हो गई और अचानक डेथ हो गई। इस चीज़ की जांच हो, पोस्टमार्टम हो, और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे कि और लोगों के साथ इस तरह की घटना न घटे।